नमस्कार साथियों, चौहान सर लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया पार्ट। हमने जो पिछले 6 पार्ट में केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी चैप्टर पढ़ा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हम 2 पार्ट करेंगे आंकिक प्रश्न का, जिसमें इस अध्याय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं यानी जिस प्रकार के जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उसी टाइप पे एक क्वेश्चन करेंगे और बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। आज हम पार्ट 7 में, लेकिन यहाँ पे आंकिक प्रश्न का ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे केवल आंकिक प्रश्न इस अध्याय से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोई 12th का स्टूडेंट है डायरेक्ट ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, यानी थ्योरी के 5 या 6 पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब ये आंकिक प्रश्न वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज का पार्ट हमारा रहेगा आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की क्या करो? गणना कीजिए। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूजिंग होगा कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, लेकिन मैंने एक नोट लिखवाया प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ध्यान देना, जब मैंने यह सिद्ध करवाया था K बराबर 0.69 अपॉन में क्या लिखवाया था? T हाफ। तो यहां पे लिखवाया था प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो वेग स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता यानी R0 पर निर्भर नहीं करता। ये थ्योरी यहां काम आएगी, निर्भर नहीं करता, यानी R को चाहे कितना ही करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ के आए कि प्रारंभिक सांद्रता पर वेग स्थिरांक निर्भर करता ही नहीं है। किसके लिए? केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर यहाँ पे 0 कोटि अभिक्रिया यानी शून्य कोटि अभिक्रिया होती तो हम कुछ ना कुछ सोचते, क्योंकि वो अभिक्रिया है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे अगर प्रारंभिक सांद्रता अपनी पुरानी सांद्रता की क्या होती है? आधी होती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जब आधी होगी उसी समय, यानी वो समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु। क्या कहलाता है बच्चों? अर्ध आयु। क्या कहलाता है? अर्ध आयु। यानी उसी समय देखा जाए तो समय कितना देर का? 50, यानी टी हाफ आपको कितना देर का है? 50 सेकेंड। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैल्यू निकालनी है के की, टी की हमारे पास वैल्यू पड़ी है, गणितीय मेथड से सरल करना है। के बराबर 0.693 बट्टा 50 सेकेंड। अगर यहां से मैं ये पॉइंट हटाऊं तो कितने जीरो लगेंगे? 3 अंक के बाद 0 लगेगा, यानी के बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 693 बट्टा 50, और कितने जीरो लगा दूं? 3 जीरो। अगर इसको मैं सरल करूंगा, इसको अगर आप सरल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0138 समथिंग, ये वैल्यू आएगी। और ये किस में था? सेकंड में। जब सेकंड ऊपर चला जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या होगा? सेकंड इनवर्स। आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, लेकिन मानक रूप लिखना हमें, तो मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4, यानी 138 बट्टे में 10 की पावर 4। लेकिन इस 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, यानी 138 इंटू 10 की पावर -4, और ये किस में आएगी राशि? सेकंड। यानी ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन टेस्ट क्वेश्चन हमारे आते नहीं, लेकिन ऑप्शन टेस्ट आए तो ये पूछा जा सकता है, और ये आगे पीछे पॉइंट भी दे दिया जा सकता है। 11th क्लास में आपने फिजिक्स में सीखा होगा। यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। अब हमें यहाँ पर कौन सी चीज है जो याद रखने लायक है? प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमें सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया होती तो हमें यहाँ रखना पड़ता R0/2, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला भी अलग निकाला था हमने। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, और आपके साथ एक और देर का है तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सेम जो पहला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
समय दे रखा है 60 सेकेंड। पदार्थ की सांद्रता है जो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की अगर आधी रह जाती है तो उस अभिक्रिया के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक। ये यहां पर भी हमें प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता रह जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था यानी सूत्र व्युत्पन्न किया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तब वहां पे मैंने एक नोट लिखवाया था, वो नोट इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। कैसे नहीं करती है आपको फॉर्मूला व्युत्पन्न करके बताना है, तो ये आपको करना है होमवर्क में। मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन के टाइप में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वो एक डेरिवेशन करवाई थी, उसमें बताया था कि इसे n से व्यक्त करते हैं यानी अभिक्रिया की कोटि। आपको एक अभिक्रिया के वेग दे रखे हैं, उसमें इसकी क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। तो मैंने एक डेरिवेशन करवाया था, उसमें ऐसा बताया था आपको n बराबर x प्लस y, ये वाला लिखवाया था, याद आया कुछ? दूसरी वीडियो में जाके देखना। और यहां पे मैंने ये बताया था अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और वहां पे ये लिखवाया था ये x बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, x और y। यहां पे ये x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, कोई जरूर नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन तुलनात्मक करके हमें निकालना है। अगर मैं इसका वेग निकालूं, इस वेग दे रखा है, इसका मैं निकालूं अभिक्रिया की कोटि निकालूं, तो घात कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और y की वैल्यू क्या है 1/2। हमारे पास फॉर्मूला है n बराबर x प्लस y। यहां पे x की वैल्यू गिवन है 3/2 प्लस y की वैल्यू है 1/2। दो एलसीएम लेने हैं, 3 प्लस 1 4, 4/2 यानी कितने आंसर आ गए, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2। दूसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है, पूछने लायक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब आपके पास दे रखी है k की वैल्यू, वेग बराबर, वेग आपको दे रखा है, वेग बराबर k, a की पावर आपको गिवन है 3/2 एंड b की पावर आपके पास गिवन है -1। we know that n is equal to x plus y and x is equal to 3/2 and other side y is equal to -1. Two value are given and formula also given, put the value in formula, यानी x is equal to 3/2, y is equal to -1, यानी n बराबर 3/2 -1। यहाँ पे दो एलसीएम लेना है, 2 से 2 3 -2 यानी 1/2। इस अभिक्रिया की कोटि क्या? अब हम पढ़ेंगे चौथा और आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछने लायक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया, क्वेश्चन में दे रखा है प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन, यानी अमोनिया गैस है जो अपघटित हो रही है हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, कौन किस में हो रही है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, किसके अपघटन से, अमोनिया के अपघटन से। अगर शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक आपको गिवन है 2.5 × 10⁻⁴, तो आप N2 तथा H2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, मैंने एक बार बताया था dr/dt बराबर dp/dt, ये चीजें बराबर होती है, या ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, इसीलिए इसको धनात्मक बनाने के लिए मैंने यहां बताया था फर्स्ट क्लास में कि आगे क्या लगाया जाता है, माइनस। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद की दर क्या होती है, बराबर होती है। अब पूछा गया है कि अमोनिया के अपघटन से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस, लेकिन 10th क्लास में आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी कि N2 + 3H2O, तो क्या बनेगा 2NH3, लेकिन यहां उल्टा पूछा गया है 2NH3 यानी अमोनिया का अपघटन हो रहा है, प्लेटिनम निकल की उपस्थिति में होता है N2 + 3H2O। यहां पे अमोनिया का अपघटन कैसे होगा हमें पता है, Dr, ध्यान देना थोड़ा, dt माइनस बराबर, ये कैसे होगा, D का D, NH3 का NH3 अपॉन dt,
लेकिन मैंने बताया था अभिकारक होंगे जो नेगेटिव होगी, यहाँ पे यहाँ क्या लगाना आपको माइनस। ये वैल्यू आपको वेग स्थिरांक देर का इसके बराबर होगी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अगर आपको उत्पाद की निकालने को बोले, उत्पाद हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो डीपी बनने की दर हो जाएगी। यहां मैं लिख सकता हूं विघटन की दर किसकी, NH3 यानी अमोनिया की, और यहां मैं लिख सकता हूं बनने की दर किसकी, N2 की। तो dp dt बराबर d बनने की दर N2 प्लस dt। लेकिन एक चीज मैंने और बताई कि रस समीकरण मितीय गुणांक का क्या देना है, भाग देना है। तो यहां पे NH3 का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 2 का, तो 2 का भाग 1/2। यहां N2 के गुणा में कौन है, 1 है, तो 1 का भाग 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। समीकरण में इसको क्या दे रहा हूं, 2। इसी प्रकार आपको निकालनी है H2 के बनने की दर dp बाई dt, क्या हो जाएगी 1/3 dH2 प्लस dt। ये भी किसके बराबर है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इनवर्स, यानी समीकरण 3। अब हमें पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो आप समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो, फिर 1 व 3 को क्या कर दो, बराबर कर दो। यानी मैं समीकरण 1 और 2 को बराबर करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, dr बाई dt। इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। यानी इसको मैं क्या रख रहा हूं, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ms इनवर्स बराबर ये वैल्यू, ये और ये तो बराबर है, और ये भी बराबर होंगे, तो ये और ये भी क्या होंगे, बराबर। इसकी वैल्यू ये है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस यही हो जाएगी। यानी इसकी वैल्यू किसकी, यानी d हमें किसकी चाहिए, N2 बाई dt। तो आपको पहले का आंसर मिल गया, N2 बनने की दर हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हमें प्राप्त करनी है H2 के बनने की दर। मैं इसको और इसको बराबर करूं, इसको और इसको, यानी ये इसके इक्वल है, इसी प्रकार ये इसके इक्वल है। यानी ये राशि और ये राशि बराबर है, तो मैं ये और ये क्या कर दूं, बराबर। यानी ये और ये मैं बराबर कर दूं। ध्यान देना, ये वाली वैल्यू रख रहा हूं 1/2 माइनस का d NH3। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझोगे तो इजी है। dt बराबर किसके बराबर में रख दूं, इसके बराबर 1/3 dH2 बट्टा dt। लेकिन हमें ज्ञात क्या करनी है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये वैल्यू हमारे पास पड़ी है -1/2 dNH3 dt। इसका मान क्या है, ये रहा, इसके बराबर है। तो मैं ये ऊपर रख रहा हूं थोड़ा, हाँ यहीं पे लिख देता हूं। आगे ध्यान देना, इसकी वैल्यू हमारे पास पड़ी है 2.5 इंटू 10 की पावर 4 बराबर, हमें वैल्यू पड़ी है 1/3 के बराबर में dH2 बाई dt। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, और ये कहां है, भाग में है, तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा में। क्या हो जाएगा, गुणा में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये आंसर और एक ये आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आने वाली क्लास में छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया और 5 अंक की प्रश्न और करेंगे। धन्यवाद।